ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आज आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि श्री नारायण जी बोले। इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए। वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर राजा दृढ़धनवा ने जल्दी से उठकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्हें आसन पर बैठाकर मन ही मन शुक पक्षी की बातों को याद करते हुए राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से कहा, हे भगवान, आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, इस समय मैं भाग्यवान हूँ। आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण बोले कि इस तरह राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि से अपनी भावनाएं कहने के बाद मौन हो गए। उसकी बातों से प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि ने उनसे कहा, हे राजन, ठीक है, तुम जैसे राजा में सब बातों का होना संभव है, लेकिन तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, मन की बात कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, हे विद्वन, मेरे हृदय में एक बड़ा संदेह है। कुछ समय पहले मैं शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गया था। वहां भ्रमण करते हुए मैंने एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां मैंने उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। उस शुक पक्षी ने मेरे सामने आकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं शुक पक्षी के इस प्रकार के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। आप मेरे मन के संदेह को दूर करें। मुझे यह राज्य, सुख, पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, वैभव, संपत्ति और सब कुछ किस पुण्य के कारण मिला है, इस सब के बारे में भी मुझे बताएं। राजा दृढ़धनवा की बात सुनकर वाल्मीकि मुनि कुछ समय तक ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में मग्न होकर समाधि के बल से राजा के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकर राजा से बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। आप धार्मिक, सत्यवादी, वेदाध्ययन में संपन्न थे और विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। बहुत समय बीत गया परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन दुखित ब्राह्मण अपने स्त्री से बोला, ए सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। तप, दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। इसलिए पुत्र ना होने के कारण मेरा जीवन निष्फल है, मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मुझे ये आयु अच्छी नहीं लगती। अपने प्रिय पति की इस प्रकार की बात सुनकर गौतमी बोली, आप इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। इसके बाद वह अपने पति को समझाते हुए कहती है कि बहुत पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से दुखी हुआ। तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त होकर संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अंगवेन नामक राजा दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। हे स्वामिन, आपकी संतान भी दुख देने वाली होगी।
फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने इनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया। उनका वह पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वह श्री हरि की तपस्या करने लगा। इस प्रकार तप करते उस सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उस सुदेव ब्राह्मण की तपस्या को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, प्रसन्न श्री हरि को देखकर वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। पिछले भाग में हमने यहाँ तक विस्तार से जाना। आज के इस भाग में हम इससे आगे की कथा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अन्य अध्यायों को विस्तार से सुनने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 15। श्री नारायण बोले, नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयांधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया निधे, यदि आप प्रसन्न हैं, तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से
वृक्ष के समान वसुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र दैव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रु धारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी बोले, हे हरे, हे दीन बंधो, हे दया सिंधोष, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी वह दया आज कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहा गया? अपने भक्त को देने के लिए आपके हाथ में ही स्थित 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है। तब आज इस ब्राह्मण की पुत्र की इच्छा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। प्रिय भक्त जनों, पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।